नमस्कार, मैं अनुराग बाजपेयी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से ज़ेडाई एआई द्वारा आयोजित एनईपी 2020 कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक हमने मॉड्यूल 9 के भाग 1 व 2 के अंतर्गत कुछ विषयों की जानकारी प्राप्त की है। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मॉड्यूल 9 के भाग 3 की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए महाविद्यालय का स्वायत्तीकरण, एचईआई की जिम्मेदारियां, एचईआई और विजन 2040, ओडीएल को एचईआई में शामिल करना, एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों एचईआई का बहु अनुशासनात्मक एचईआई में परिवर्तन, संबद्ध कॉलेजों की चरणबद्ध समाप्ति के विषय में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए डिग्री कॉलेज के स्वायत्तीकरण को समझने में, एचईआई की जिम्मेदारियों को समझने में, एचईआई और विजन 2040 को समझने में, ओडीएल को एचईआई में शामिल करने को समझने में, सिंगल स्ट्रीम संस्थानों के बहुविषयक एचईआई में परिवर्तन के बारे में जागरूक करने के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ संबद्ध कॉलेजों को बंद करने के विषय आदि के बारे में जानने में सक्षम होंगे। आइए अब हम अपने मॉड्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए महाविद्यालय का स्वायत्तीकरण। प्राथमिक तौर पर एक स्वायत्त डिग्री देने वाला कॉलेज एसी उच्चतर शिक्षा के एक बड़े बहुविषयक संस्थान को संदर्भित करेगा, जो स्नातक की डिग्री प्रदान करता है और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित है। हालांकि यह उस तक ही सीमित नहीं होगा और इसे उस तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, और यह आमतौर पर एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटा होगा। अतः स्नातक डिग्री प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट विश्वविद्यालय से छोटे स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज एसी स्थापित किए जाएंगे। ग्रेडेड मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य हर कॉलेज को या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालयों या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज में बदलना है। स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालय उपयुक्त मान्यता के साथ गहन अनुसंधान या गहन शिक्षण विश्वविद्यालयों में विकसित हो सकते हैं। एचईआई को अपनी योजनाओं, कार्यों और प्रभावशीलता के आधार पर धीरे धीरे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाने की स्वायत्तता और स्वतंत्रता होगी। इससे कालांतर में धीरे धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जाएंगे या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे, और इस प्रकार वे विश्वविद्यालय के अंग के रूप में पूर्ण रूप से उसका हिस्सा होंगे। एचईआई की जिम्मेदारियां। शिक्षण और शोध के अलावा उच्चतर शिक्षा संस्थाएं एचईआई निम्नलिखित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाएंगी। अन्य एचईआई को उनके विकास, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा में सहायता करना, उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए अभ्यास और संकाय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान करना, स्कूली शिक्षा का समर्थन। सभी जिम्मेदारियों के लिए एचईआई हेतु उपयुक्त संसाधन, प्रोत्साहन और संरचना की आवश्यकता है। एचईआई और विजन 2040। एचईआई और विजन 2040 के अंतर्गत 2040 तक एचईआई एक बहुविषयक संस्थान बन जाना चाहिए, जो बुनियादी ढांचे और संस्थानों के इष्टतम उपयोग के लिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समायोजित कर सके। इसे जीवंत और बहुविषयक समुदायों का निर्माण करना चाहिए। इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करना है। 2030 तक पूर्ण पहुंच, इक्विटी और समावेश सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा बहुविषयक एचईआई मौजूद होना चाहिए। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों का विकास किया जा सकता है, लेकिन क्षमता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा एचईआई को समेकित, महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ओडीएल को एचईआई में शामिल करना। सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थान एचईआई के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण सहायता के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली होगी। यह प्रणाली सभी सार्वजनिक संस्थानों के विकास के लिए समान अवसर देगी। यह प्रत्यायन प्रणाली प्रत्यायन नियमों जैसे पारदर्शी और पूर्व प्रचारित मानदंडों पर आधारित होगी। इस नीति के नियमों के अनुसार
जो उच्चतर शिक्षा संस्थान श्रेष्ठतम प्रदर्शन करेंगे, उन्हें अपनी क्षमताओं का विस्तार करके प्रोत्साहित किया जाएगा। अतः संस्थानों के पास मुक्त दूरस्थ शिक्षा, ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में उपयुक्त रूप से एकीकृत किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मिश्रित मोड को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी ओडीएल कार्यक्रमों और उनके घटक किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के लिए उनके परिसरों में एचईआई द्वारा चलाए जा रहे उच्चतम गुणवत्ता कार्यक्रमों के समकक्ष मानकों और गुणवत्ता के होंगे। एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों एचईआई का बहु अनुशासनात्मक एचईआई में परिवर्तन। एक ही स्ट्रीम वाले संस्थानों एचईआई को समय के साथ जीवंत बहुविषयक संस्थानों या बहुविषयक एचईआई क्लस्टर के अंग के रूप में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा, जिन्हें उच्चतर गुणवत्ता, बहुविषयक और अंतर विषयक शिक्षण और अनुसंधान के लिए सक्षम और प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्ट्रीम वाले एचईआई में विभिन्न विषयों के संकायों को जोड़ा जाएगा, जिससे वह मजबूत होंगे। इन प्रत्यायन उपलब्धि के माध्यम से सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान धीरे धीरे पूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता की तरफ बढ़ेंगे, ताकि ऐसी जीवन संस्कृति का निर्माण हो जिससे सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्तता को पर्याप्त सार्वजनिक वित्त सहायता से स्थायित्व और मजबूती मिलेगी। संबद्ध कॉलेजों की चरणबद्ध समाप्ति। इस नीति द्वारा कल्पित नई विनियामक प्रणाली ग्रेडेड ऑटोनोमी के जरिए और इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए समग्र रूप से इस संस्कृति को सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नवाचार के लिए बढ़ावा देगी और 15 वर्षों के अंतराल में धीरे धीरे संबद्ध कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। वर्तमान में विश्वविद्यालयों से संबद्ध सभी महाविद्यालय प्रत्यायन प्राप्त करने और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज बनने के लिए निर्धारित बेंचमार्क एक समय अवधि में प्राप्त करेंगे और अंततः स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालय बन जाएंगे। इसे उचित मॉनिटरिंग और सरकार के सहयोग सहित एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है उच्चतर शिक्षा का एक बहुविषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम चलाता है, उच्चतर गुणवत्ता वाले शिक्षण और अनुसंधान करता है। अभी देश में एचईआई का जटिल नामकरण संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय है, जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल विश्वविद्यालय के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो आज हमने मॉड्यूल 9 के भाग 3 के अंतर्गत एनईपी के कुछ घटकों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की है। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 9 के भाग 3 और मॉड्यूल 9 को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि आज आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। एनईपी की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।